सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं और इसका जो कॉमन फार्मूला होता है वो होता है CnH2O का होल एन। तो यहाँ पे जहाँ X ये लिखा हुआ है, यहाँ X का CnH2O का होल एन हो जाएगा। तो ये N जो है नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा। अब कहीं कहीं पे हम कार्बन की 3 संख्या लेंगे, तो जब कार्बन की 3 संख्या लेंगे तो उनके लिए हमने आपको नाम बताए थे अभी थोड़ी, ये देखो 3 कार्बन होंगे तो उसे हम कहेंगे ट्रायोस, 4 कार्बन होंगे तो उसे हम कहेंगे टेट्रोस, 5 कार्बन होंगे तो उसे कहेंगे हम पेंटोस, 6 कार्बन होंगे तो कहेंगे हेक्सोज और 7 कार्बन होंगे तो कहेंगे हम हेप्टोज। अब अगर ग्लूकोज की बात करेंगे तो वो क्या है फिर, हेक्सोज है। ठीक है, ऐसे में अब हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं ग्लूकोज के लिए, या तो हम एल्डिहाइड का प्रयोग करने वाले हैं या तो हम कीटोन का प्रयोग करने वाले हैं। अगर एल्डिहाइड अगर हम 3 कार्बन पे CHO लगा देते हैं सबसे ऊपर CHO, तो वो हो जाएगा एल्डो ट्रायोज। और वहीं पर 4 कार्बन के साथ एल्डो टेट्रोस, 5 के साथ एल्डो पेंटोज, 6 के साथ एल्डो हेक्सोज, 7 कार्बन के साथ एल्डो हेप्टोज हो जाएगा। और वहीं पर अगर हम इसके कीटोन्स की बात करें, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि फ्रक्टोज में अलग फंक्शनल ग्रुप होता है, तो वहाँ कीटोन होगा। तो हो जाएगा कीटो ट्रायोज 3 कार्बन के लिए, कीटो टेट्रोस 4 कार्बन के लिए, कीटो पेंटोज 5 कार्बन के लिए, कीटो हेक्सोज 6 कार्बन के लिए, कीटो हेप्टोज 7 कार्बन के लिए। तो इस तरह से कार्बन के आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर हम उनका नामकरण करेंगे और ये सारी की सारी फैमिली जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ही आएगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब जैसे मैंने बात की आपसे मोनोसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड में सीधा आपको समझना है कि सम कॉमन एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को हम कहते हैं सिंपल शुगर, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये ही नाम हमने क्यों लिए, ये नाम हमने इसलिए लिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं या तो 6 कार्बन से जुड़े हुए हैं या 5 कार्बन से जुड़े हुए हैं। जैसे हम राइबोज की बात करें तो आप जानते हैं RNA और DNA में कौन सी शुगर पाई जाती है, राइबोज शुगर पाई जाती है, तो वहाँ कार्बन नंबर 5 है। कितने कार्बन है? 5। तो जहाँ 5 या 4 या फिर ये है, तो इन्हें हम कॉमन कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, इन्हें हम सिंपल शुगर के नाम से जानते हैं, स्पेशली ग्लूकोज को। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड। आपको मैंने बताया था कुछ बुक्स ऐसी हैं जहाँ मतलब कि आपका मोनोसैकेराइड के साथ साथ डाइसैकेराइड अलग रखा गया है, लेकिन अब इस जो नीट की जो बुक है ये एलन की, तो इसमें क्या है, ओलिगोसैकेराइड में ही डाइसैकेराइड को रखा गया है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 और 10 मोनोसैकेराइड यूनिट, तो 2 से लेके 10 तक अगर कार्बन की चेन जुड़ रही हैं, कार्बन की चेन नहीं जुड़ रही हैं, पूरी की पूरी यूनिट जुड़ रही हैं, यानी कि जैसे एक ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज, 3 ग्लूकोज, 4 ग्लूकोज, 5 ग्लूकोज, अगर ये ग्लूकोज की संख्या 2 से लेके 10 तक है तो उसे हम कहेंगे ओलिगोसैकेराइड। क्या कहेंगे हम उसको? ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या नाम आ सकते हैं, अगर 2 हैं तो डाइसैकेराइड, 3 हैं तो ट्राइसैकेराइड, 4 हैं तो टेट्रासैकेराइड, 5 हैं तो पेंटासैकेराइड, 6 हैं तो हेक्सासैकेराइड, 7 हैं तो हेप्टासैकेराइड, 8 हैं तो ऑक्टासैकेराइड, 9 हैं तो नैनोसैकेराइड और 10 हैं तो पॉलीसैकेराइड। ये आएंगे सब पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत ही। क्लियर हो गया? चलो अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड क्या है। पॉलीसैकेराइड में जो अभी हमने 2 से 10 यूनिट जोड़ी थी, अब वो 10 से ज़्यादा यूनिट जोड़ी होंगी। और ये हमने दो तरह की, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, दो तरह की समझाई थी ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले। एक सिंगल चेन में है तो एमाइलोज, अगर ये चेन जैसे मान लिया स्टार्च की बात किए थे हम, 1,4 लिंकिंग थी, पहला और चौथा कार्बन जुड़ रहा था और एक चेन में जुड़ रहा था, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हाँ एमाइलोज, ऐसा ही तो नाम था। और दूसरा एमाइलो पैक्टिन था, जिसमें एक चेन में दूसरा जुड़ा हुआ था, है ना, ब्रांच एक तरह से बोल सकते हैं कि एक चेन में से दूसरी ब्रांच बना के। स्पेशली आप पेड़ों में जो गोंद नहीं पाए जाते जिसे सेलुलोज कहते हैं, उसमें ऐसा ही देखा जाता है, इसीलिए वो हमारा शरीर पचा नहीं पाता उसे, तो हमारे शरीर को पता ही नहीं चलता कि हम कौन सा बॉन्ड तोड़ें। अभी आप गोंद के लड्डू खा लो, क्या पाचन होगा शरीर में? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप एक पार्टिकुलर चेन को तो तोड़ सकते हो, बहुत कॉम्प्लेक्स चेन को नहीं तोड़ सकते, आपकी बॉडी इतना जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, इतना नहीं तोड़ पाएगी। और सबसे अच्छा टॉपिक है ग्लूकोज। डेक्स्ट्रॉन तो आप जानते ही हैं, डेक्स्ट्रॉन तो चढ़ाते हैं बोतलों के रूप में किसी भी पेशेंट को। तो अब हम बात करेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज का दूसरा नाम है एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज क्यों है? क्योंकि सबसे ऊपर CHO बना हुआ है, CHO ही तो है सबसे ऊपर, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एल्डोहेक्सोज, क्योंकि एल्डिहाइड समूह पाया जाता है इसमें। प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले चीनी में पानी मिला दो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएगा। तो इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl या सल्फ्यूरिक एसिड,
H2SO सल्फ्यूरिक एसिड इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन। अगर आप चीनी को HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के एल्कोहलिक सॉल्यूशन में मिला देते हो तो यहाँ पर सुक्रोज पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बना देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, वहीं स्टार्च से कैसे इसको बनाओगे, तो स्टार्च कहाँ से लाओगे, प्लांट का ही तो है ना कहीं, तो या तो सेलुलोज है या तो स्टार्च हमने ले लिया। अब हमने क्या किया, कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन बाय हाइड्रोलाइसिस कर देंगे हम। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि हम इसमें वाटर का कॉम्बिनेशन मिला देंगे, पानी डाल देंगे इसमें, ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग विद डाइल्यूट। यहाँ ध्यान रखना दोनों में ही एसिड की ज़रूरत थी, पहले वाले में भी H2SO4 की ज़रूरत पड़ी थी, यहाँ भी H2SO4 की ज़रूरत पड़ी थी। उसके साथ ही साथ यहाँ पर टेम्परेचर भी हमने मेंटेन किया था, 393 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन किया था। प्रेशर भी भाई, प्रेशर को भी हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे मेंटेन किया है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ATM का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये पूरा ATM का हो जाएगा, ठीक है, फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। अब हम बात करेंगे यहाँ की इसका केमिकल नेचर। देखो किसी भी कोई भी हो आपके पास, चाहे वो ग्लूकोज हो फ्रक्टोज हो, सबसे पहले तो आप उसका फिजिकल नेचर पढ़ेंगे। फिजिकल नेचर में क्या है, वो उसका रंग कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, वो दिखने में कैसा है, वो सिंपल है, आपको पता है वो वाइट कलर का होगा, मीठा होगा, है ना, इस तरह से। अब दूसरा आप पढ़ना होता है आपको केमिकल नेचर, यानी कि केमिकल कंपोजिशन, यानी कि रासायनिक संगठन कैसा है। तो रासायनिक संगठन के लिए अब हम इसकी रिएक्शन कुछ पार्टिकुलर करा रहे हैं। पहले तो टॉलन रेजेंट से रिएक्शन करा। ये रीजेंट क्या होते हैं, रीजेंट कुछ लैब में बने बनाए केमिकल होते हैं जो हम इन रीजेंट को बना के हर केमिकल पे अप्लाई करते हैं। जैसे मान लिया कल को तुमने कोई नया केमिकल रिसर्च कर लिया, तो तुम पहले इन रीजेंट से जरूर एक बार, जैसे मान लिया तुमने कोई एक नया केमिकल, मान लिया XYZ केमिकल कोई नाम से आपने कल को डिस्कवर कर लिया। अब आपके जो प्रोफेसर होंगे वो आपसे कहेंगे कि बेटा जितने भी रीजेंट आपने अभी तक लैब में बनाए हैं सबसे रिएक्शन कराओ, क्योंकि वो रीजेंट पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के साथ होते हैं और वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के साथ आपके केमिकल से रिएक्शन करेंगे और बाद में आप बताएंगे कि सर देखो हमने टॉलन के साथ रिएक्शन कराया तो हमें ये प्राप्त हुआ, हमने फेलिन के साथ रिएक्शन कराया तो हमें ये प्राप्त हुआ। ऐसे ही हम ग्लूकोज को हर एक रीजेंट से हम रिएक्शन कराएंगे। तो पहले टॉलिन रीजेंट से रिएक्शन कराएंगे, प्रेजेंस रखेंगे हम H+ आयन की। H+ आयन का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि हम या तो HCl का यूज कर लेंगे, हम कुछ भी ऐसा यूज कर लेंगे जहां पर H+ आयन हमें मिल जाए। क्या मिल जाए, H+ आयन। भाई HCl डाला आपने, HCl किस में टूटेगा, H++Cl नेगेटिव, तो वहां से HCl मिल गया कि नहीं मिल गया, अच्छा बताओ। ऐसे HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड डाल दिया तो H++Br नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि इस तरह के आप केमिकल यूज करेंगे जिससे कि आपको यहाँ पर H+ आयन मिल जाए। अब ग्लूकोज की रिएक्शन टॉलन रीजन प्लस H+ आयन के साथ आपने रिएक्शन कराया तो आपका बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड क्यों बन रहा है, यहाँ पे देखो COOH हो गया है सर, और यहाँ पहले था क्या, CHO था, तो कहीं ना कहीं CHO यानी कि एक O और एक्स्ट्रा मिल गया है, तभी तो COOH बन गया है। और ओइक एसिड हो गया, तुम्हें पता है अगर COOH है तो ये ओइक हो गया, और इसीलिए ग्लूकोज है ना तो ग्लूकोनोइक हो गया, ये क्या हो गया, ग्लूकोनोइक एसिड। तो ये तो सामान्य है, कॉमन है कि ये ग्लूकोनोइक हो गया। प्लस प्रेसिपिटेशन किसका मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ पर हमें सिल्वर मिरर का जो है प्रेसिपिटेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो दूसरे नंबर पे हम फेलिन रीजेंट की बात करेंगे। तो फेलिन रीजेंट की रिएक्शन कराई आपने, यहाँ भी कहीं ना कहीं प्रोटॉन यानी कि H+ आयन की प्रेजेंस होनी चाहिए, तो यहाँ भी आपको ग्लूकोनिक एसिड मिल रहा है, साथ में आपको Cu2 यानी कि कॉपर ऑक्साइड का रेड पीपीटी मिल रहा है, रेड कलर का पीपीटी मिल रहा है, और ये ग्लूकोज के साथ भी मिलता है और ये फ्रक्टोज के साथ भी मिलता है, आपने पढ़ा हुआ है। ऐसे ही आपने ब्रोमीन वाटर भी एक रीजेंट की तरह काम करोगे आप, हर किसी की रिएक्शन करा दो ब्रोमीन वाटर से जब कोई नया केमिकल डिस्कवर करोगे आप। तो यहाँ पे देखो COOH है ना, तो कहीं ना कहीं ये भी एक ग्लूकोनिक एसिड है। प्रेसिपिटेशन नहीं है इसलिए कोई प्रेसिपिटेशन यहाँ दिया नहीं गया है। भाई प्रेसिपिटेशन क्या होता है, निक्षेप होता है, निक्षेप मतलब तली में मिलने वाला। जब हम नहाते हैं ना तो नहाने के हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी एसिडिक होती है, साबुन कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, दोनों ही न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल। जब न्यूट्रल होते हैं वो ऐसा 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 लगता है कि मट्ठा सा हो, देखा है आपने नहाते समय ऐसा साबुन बन जाता है, झाग जैसा बन जाता है। नहीं, झाग अलग होता है, प्रेसिपिटेशन अलग होता है। आप कभी पानी जैसे ही डालोगे तो आपकी बॉडी का एसिड और वो बेस रिएक्ट करके कुछ अजीब तरह का प्रेसिपिटेशन बना लेता है। आप कभी भी लैब में जाना और वहाँ पर एसिड और बेस को एक साथ मिला देना, तो नीचे कुछ तुम्हें ऐसा लगेगा दूध सा फट गया हो। बात समझ में आ रही है। चलो अब हम बात करेंगे
कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की। तो नाइट्रिक एसिड हमने कंसंट्रेटेड क्यों लिया, हम डाइल्यूट भी ले सकते थे, कंसंट्रेटेड हमने इसलिए लिया कि हाईली कंसंट्रेटेड है, रिएक्शन कर जाएगा, कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। तो रिएक्शन किया और उसके साथ इसने क्या बना दिया, सैकेरिक एसिड बना दिया। क्या बना दिया डियर स्टूडेंट, अब हम दूसरी रिएक्शन में रिडक्शन करने वाले हैं, अपचयन करने वाले हैं। अपचयन किसका करोगे, ऑक्सीजन का। रिडक्शन में होता है कि ऑक्सीजन को कम करना, और ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन को जोड़ना। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, रिडक्शन में ऑक्सीजन को घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो CHOH का होल 4 CH2OH, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब जितना भी ऑक्सीजन है सब हटा दो, और जब आपने इसको हटा दिया तो पहले की सिचुएशन क्या रखी है आपने हटाने के लिए, फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड आपने लिया, और ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसका मतलब है हीट करना। आपने इसको हीट कर दिया, क्या कर दिया, हीट। जब आपने इसको हीट किया तो ये हेक्सेन बन गया, एन, यानी कि यहाँ पर जो है सफिक्स क्या आया, एन, यानी कि सब सिंगल बॉन्ड, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं, तुम खुद देख लो हर जगह सिंगल बॉन्ड है। तो ये एन हेक्सेन बन गया, क्या बन गया, एन हेक्सेन। वहीं दूसरी सिचुएशन में हमने सोडियम और मरकरी लिया, सोडियम और मरकरी लिया प्लस पानी उसके साथ ही मतलब यूज किया है, तो ये बन गया सॉर्बिटॉल। ये क्वेश्चन आज जनरली आपसे पूछा जाता है कि आप कैसे प्राप्त करोगे ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल, तो आप बताएंगे सर आप उसको हम रिड्यूस कर देंगे, सर उसको हम अपचयित कर देंगे। और किसके साथ अपचयित कर रहे हो आप, मरकरी और सोडियम के साथ, सोडियम और मरकरी के साथ सर हमने अपचयित कर दिया, इसलिए हमें ये सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल तो एक मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये क्वेश्चन नीट में बार बार रिपीट हो रहा है कि हाउ कैन गेट ग्लूकोज टू सॉर्बिटॉल। अब तीसरी रिएक्शन तो बहुत ही प्यारी है जिसका नाम है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला है NH2OH। NH2OH है, वैसे देखा जाए तो NH2OH है, इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है। अब देखो NH2OH किसके साथ रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड समूह से ही रिएक्शन करा दो ना पहले वाले से ही। तो CHO में ये जोड़ दिया, इसका मतलब है ये बनाएगा CHNOH, है ना। तो देखो ये H2 और एक ये O, ये दोनों ही आपस में क्या कर गए, मिल गए, माइनस में H2O कर दो। भाई देखो इधर देखो, ये जो H2 है ये उठाओ और एक O ये उठाओ, तो दोनों वाटर का मॉलिक्यूल होके अलग कर दो, डायरेक्ट जोड़ दो, CH सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। देखो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, यही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का सेम रखो। और इसे कहते हैं ग्लूकोज ऑक्साइम, ग्लूकोज ऑक्साइम, ठीक है। तो कैसे प्राप्त करोगे ग्लूकोज से ग्लूकोज ऑक्साइम, बताओ, हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करा के, किससे रिएक्शन करा के, हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करा के। क्लियर हो गया ये वाला, ठीक है, रटने पड़ेंगे बेटा आपको। रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, टॉक्सिक होता है। तो HCN से रिएक्शन करा रहे हो, HCN से रिएक्शन करा रहे हो, तो जो आपका यहाँ पे देखो ये H जो है यहाँ H2O के साथ रिएक्शन करके अलग हो जाएगा। अब ये जो CN बचा है ये जुड़ जाएगा, तो CN देखो तुम्हारे CN CHOH करके जुड़ गया है, ये पूरा पूरा देखो यहाँ पे CN जुड़ गया है सबसे ऊपर। अब CHOH यानी H ऑलरेडी था, OH और जुड़ गया है, यहाँ पे H2O बाहर नहीं निकला है, उसके लिए सॉरी, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलो ये क्या बनाया, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। चलो अब हाइड्रिन, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाएगा, क्या बनाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाएगा। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे एसिटिलेशन क्या होता है। तो हम एसिटिलीन से रिएक्शन करेंगे, जैसे कि एसिटिलीन क्या है, CH3COCl है। अब यहाँ 5 लगा दिया, जैसे ही 5 लगाया आपका दिमाग घूम गया। क्यों घूम गया भाई, आपका दिमाग इसलिए घूम गया क्योंकि हाइड्रोक्साइड भी कितने हैं इसमें, 5 है, कितने हैं 5, और कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि ये हर हाइड्रोक्साइड को रिप्लेस करेगा, खुद को एडजस्ट करेगा, हर जगह से H2O निकालेगा, निकालेगा कि नहीं, जितने भी OH हैं उनमें से H जोड़ के H2O बाहर निकालता जाएगा और खुद जुड़ जाएगा उसमें, यही तो होने वाला है इसके अंदर। अच्छा बताओ आप, यही होने वाला, तो इधर देखो, फिर इधर देखो, CHO तो है ही, CHO से नहीं इसने रिएक्शन किया, ये फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि इसमें OH है ही नहीं इसलिए नहीं किया। और जितने भी यहाँ देखो CHOH होते थे ना, तो OH खुद तो OH प्लस H मिला के H2 करके जुड़ गए, और ये देखो CHO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये होल 4, यानी कि जितने भी, और इधर देखो सेम यही जो है वही नीचे की तरफ CH2 और सेम जुड़ गया है। ये 5 माइनस के 5 H2 बाहर निकाले हैं इसने, हर जगह से जल निकाला, खुद एडजस्ट किया, इसलिए 5 जो हैं यहाँ पर एसिटिलेशन यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। ये समझ में आया आपको, ठीक है। इस बना क्या, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। हाउ कैन गेट ग्लूकोज पेंटा एसीटेट टू ग्लूकोज,
तो आप बताओगे एसिटिलेशन के द्वारा। किसके द्वारा? बिल्कुल 5 हाइड्रोक्सिल होते हैं ना, तो 5 हाइड्रोक्सिल से रिएक्शन कर गया, OH से रिएक्शन कर गया, हर जगह से H2O बाहर निकाल दिया। अब हम बात करेंगे कि रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रेजिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है रिएक्शन है ग्लूकोज की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो फेनिल हाइड्रोजिन है यानी कि PH NH NH2, ये 3 जगह रिएक्शन करेगा, इसलिए 3 मॉलिक्यूल हमने लिए हैं। एक तो सबसे ऊपर और दूसरे नंबर पे दूसरे से रिएक्शन करेगा, है ना। तो यहाँ पे CHO है तो CHO की जगह CH, अब ये NH और PH, तो यानी कि H2O यहाँ भी बाहर कर दिया है इसने, तभी तो जुड़ा है, एक H2O बाहर किया है। दूसरे पे देखो CHOH ऑलरेडी है, तो ये H2O पूरा ही हटा दिया इसने, ये H और 2 पूरा ही हटा दिया, और इस C से डायरेक्ट ये पूरी संख्या जोड़ दी। देखो यहाँ पे जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया, ये H2O दोनों, ये देखो यहाँ पे ये H2O पूरी हटा दिया इसने, पूरा ही H2O हटा दिया और पूरा पूरा जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, दूसरी वाली, ठीक है। और तीसरा और बाकी सेम रखा, तो बना क्या यहाँ, ग्लूकोसाजोन मेडिसिन है, बहुत अच्छा पॉइंट। हाँ, तो आपसे पूछा जाएगा ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे प्राप्त करोगे, तो आप बताएंगे फेनिल हाइड्रोजिन की रिएक्शन से। किसकी रिएक्शन से? फेनिल हाइड्रोजिन की रिएक्शन से प्राप्त करेंगे। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म क्या है इसका। तो मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया था वो करके दिखाया गया, यहाँ पे देखो करके CHO है, फिर पहले एक जोड़ा, फिर एक जुड़ गया, सेटल कर दिया, उस सेटल करने के साथ साथ यहाँ पे जो H था उसने ऊपर खींच लिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा के एडजस्ट किया, फिर देखो यहाँ पे जो है पहले से ऑलरेडी रिएक्शन हो चुका था, दूसरे से भी जोड़ दिया और बना दिया ओसाजोन। क्या बना दिया? ओसाजोन, ठीक है। चलो, प्यारे विद्यार्थियों, आप एलन के नोट्स से तैयारी कर रहे थे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।